श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंधे पर एक गन्ना उठाए हुए तुकाराम ने घर में प्रवेश किया। पत्नी आग बबूला सामने, चार गालियां सुनाई। तुकाराम तो इतने मस्त है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने कहा, देवी एक ही गोविंद और एक ही गन्ना। जैसे मन की विभिन्न वृत्तियों को नाश कर एक ब्रह्माकार वृत्ति को जगाए तो ब्रह्मानुभूति हो जाती है, ऐसे ही मेरे गोविंद ने आज सारा कुछ और तबाह नाश कर ये एक बचाया है और ये संदेश दिया है कि तुकाराम एक का ही चिंतन कर। बुद्धि है, रो भी सकते, हाय हाय नुकसान हो गए जो तुम करते हो। नुकसान उसका भी हुआ, खेत उजड़ा, सारा साल उसी खेत की आमदनी से घर चलने थे, पर तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे, देख एक का उपदेश आज गोविंद ने दिया है, आज कितना सुंदर दिन है। पत्नी को तो पहले ही ताप चढ़ा हुआ था, उसने गन्ना उठाया और दे तुकाराम के ऊपर वार किया। गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम महाशय तो और जोर से हंसे, कहते वाह वाह वाह, कितनी समझदार है। गन्ना एक, हम खाने वाले दो। कितना ख्याल है तुझको, कितना प्रेम है तुझको। दो हिस्सों में कर दिया, अब एक तू खा, एक मैं खाता। ये तो गोविंद का प्रसाद। क्या तुकाराम के लिए युद्ध की स्थिति नहीं थी सामने? थी, पर तुकाराम लड़ते नहीं, उस स्थिति को समझते हैं और उस स्थिति के अनुकूल व्यवहार करते। हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, छोड़, उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध को करो। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। अर्जुन कहता है, प्रभु हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में अपने प्यारे भीष्म पितामह पर और अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य पर कैसे बाण चलाऊं, जिनके चरण छुए, अपने आचार्य जिनसे शिक्षा पाई, कैसे मारूं, कैसे उनकी छाती पर मैं बाण चलाऊं, बताओ जरा मुझको। चलो मैं दुर्योधन तो मारूं, पर इनको कैसे मारूं? मैं दुशासन को मारूं, पर इनको कैसे मारूं? तू भी जानता है ये किन मजबूरियों के कारण ये जुड़े हैं इस युद्ध में कौरवों के संग। फिर बात ये उठती है कि मैं इनको कैसे मारूं, जिनकी गोद में पले हैं ऐसे भीष्म पितामह पर, जहां हमने आंख ऊंची करके कभी देखा नहीं, कभी ऊंची आवाज में जिनके सामने बोले नहीं, जिनके हर वचन की हमने आज्ञा पाली हो, ऐसे पितामह और ऐसे
गुरु द्रोणाचार्य के विरोध में मैं कैसे बाणों को उठाऊं, कैसे शस्त्रों को उठाऊं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं क्या प्रभु ये बात सत्य नहीं कि अपने गुरुजनों को मार के मैं कौन सा श्रेष्ठ कर्म करूंगा? अपने गुरु की हत्या कैसे करूं? इससे बेहतर है मैं सब कुछ त्याग के यह लोके भैक्ष्यम, इस लोक में भिक्षा का अन्न खा लूं, मैं भिखारी हो जाऊं, उसमें भी मैं अपना कल्याण देखता हूं। क्योंकि जो अपने गुरुजनों को मारेगा, इह रुधिर प्रदिग्धान, इस लोक में खून से, रुधिर अर्थ खून, खून से सने हुए राज्य और भोग और विजय को भोगूं तो कैसे? इससे बड़ा नरक और क्या होगा मेरे लिए कि मेरे भोग पदार्थों में मेरे गुरुदेव का रक्त हो। क्या गुरु की हत्या सबसे बड़ा पाप नहीं? कोई भी शिष्य अपने गुरु की हत्या करे, कैसे करे? आप जानो तो आप बताओ मुझको, मैं कैसे? अगले श्लोक में भी वही बात दोहरा रहा है। क्या मैं नहीं समझ रहा हूं, तुम समझा दो मुझे, मैं नहीं जानता हूं, मुझे तो यही लगता है कि यह गलत है, और मुझे यह भी नहीं पता कि हम इस युद्ध में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और अगर हम जीतेंगे तो जिनको मारकर हम जीतेंगे, अपने गुरुजन। अब मारना तो चाहते हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, पर क्या मालूम इस युद्ध के अंत तक गुरु तो मारे जाएं और वो फिर जिंदा रह जाए। क्या यह संभव नहीं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यानि निश्चितितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। आप कहते हो कि मैं कायरता दोष से आया हूं, मेरे अंदर कायरता आ गई है। आप ये कहते हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस विषय में मेरा अज्ञान है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि फिर क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो एक ही निश्चय हो रहा, यत निश्चितम, एक निश्चय निश्चित मैं कर पा रहा हूं कि मेरे कल्याण किस में है, मेरा कल्याण कैसे होगा। ऐसे वचनों को हे मधुसूदन आप मुझसे कहिए। शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आता हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं, आपका शिष्य होता हूं। अब मुझको मार्गदर्शन दीजिए, मेरे लिए क्या उचित है और मेरे लिए क्या अनुचित है। ख्याल करना थोड़ा सा। लेट्स गो इन द फ्लैशबैक। अर्जुन एंड कृष्ण आर द बोसम फ्रेंड्स। बचपन में साथ खेले खाए, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी है, और दोस्ती ऐसी कि कृष्ण की बहन सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम हो गया, और सुभद्रा ने कहा भाई मुझे इससे ब्याह करना। संभव नहीं था, संभवतः बड़े माने नहीं माने, पर कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी बहन को इसके साथ भगा दिया था। उसे बोला तू जा, अर्जुन रथ में इंतजार कर रहा होगा, बस तू निकल लेना उसके साथ। पीछे बलराम और पिता और सब यदुवंशियों को मैं संभाल लूंगा, तू निकल। कोई ब्याह कराएगा नहीं तेरा, मानो रिश्ता लेके जाए और होगा नहीं, संभव नहीं। क्योंकि कुंती बुआ लगती है कृष्ण की,
पर कृष्ण के लिए प्रेम श्रेष्ठ। एक बार बोला सुभद्रा ने कि अर्जुन से प्रेम है। अर्जुन से पूछा, क्या तू भी मेरी बहन से प्रेम करता? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, प्रेम विजयी भव, जा। बोले बलराम बहुत मारेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोले फिक्र नहीं कर, मैं संभाल लूंगा। कृष्ण के पास एक ऐसी खूबी है, वाक पटुता, बोलने में ऐसे सक्षम है कि 1 मिनट में सही को गलत, गलत को सही साबित कर देते। और उनको अपनी इस शक्ति का ज्ञान है। बोले फिक्र नहीं कर, तू जा, पीछे मैं संभाल लूंगा। मुझे बताइए कौन भाई ऐसा करेगा? कौन बहन इतनी पारदर्शिता से अपने भाई के साथ संबंध रखती है कि अपने प्रेम को वो अपने भाई को बतला रही है? और रिश्ता संभव नहीं था, यह जानते हुए दुनिया में कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन को घर से भागने की तरकीब सिखा रहा है? वाह, कृष्ण तो कृष्ण है। जिस अर्जुन के साथ हंसी ठिठोली खेल खेले हैं, जिसके प्रेम को परवान चढ़ाया, अपनी बहन से विवाह कराया, अब तक अर्जुन कृष्ण को अपना सखा दोस्त जानते हुए बात कह रहा। He was just sharing with his friend that I am in a great trouble. क्या करूं, कैसे करूं? और आप देखिए पहले अध्याय में लंबा प्रवचन अर्जुन का चला और कृष्ण जी कुछ नहीं बोल रहे। बोले बोल ले, तू बकवास कर रहा है कर ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, श्राद्ध नहीं होगा, पितृकर्म नहीं होंगे, हम नरक में जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा, कुल की स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। कुछ नहीं बोले, सुन रहे, आराम से सुन रहे। बोले बेटा जो बोलना बोल ले, खाली हो जा, यही अक्लमंदी होती। अगर आपके सामने दुख से शोक से भरा हुआ कोई इंसान आ जाए, तुरंत उसको समझाने न लग जाओ, प्रवचन न करने लग जाओ, उसको कहो तू जरा सुना, क्या है तेरे मन में पीड़ा बता, मैं सुनता हूं। मैं नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा? आश्वासन दीजिए उसे। और कृष्ण एक कुशल मनोचिकित्सक की भांति इस बीमार अर्जुन की सारी व्यथा कथा को सुनते रहे, कुछ नहीं बोले उस समय। पर जब ज्यादा ही हो गई तो थक हार के एक ही बात, जब वो उतारू हो गया ना कि अब सब छोड़ के मैं क्षेत्र को चला, सन्यासी हो गया, तब नहीं रहा गया। तब जरूर कृष्ण बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे बुद्धि में अज्ञान कहां से आ गया? ऐसी विषम स्थिति में तू युद्ध से भागने की बात कैसे कर सकता है? उत्तिष्ठ, उठ, युद्ध कर। जैनियों के लिए कृष्ण कभी अवतार साबित नहीं होंगे, न है। क्यों? वो कह रहे मुंह पे पट्टी बांधते हैं कि हवा से भी कोई कीटाणु अंदर ना आ जाए। और यहां कृष्ण जिम्मेदार है इतने बड़े युद्ध का जहां लाखों लोग मरे थे, इतनी बड़ी हिंसा। और वो अच्छा वाला कहता है मैं सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो जाता हूं, जैन मुनि हो जाता हूं, मुंह पे पट्टी बांध लेता। याद रहे जैन धर्म सबसे प्राचीन है भारत में। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर जैनियों के हुए हैं, उनका वर्णन वेदों में आया। मतलब वेद के बनने से पहले ऋषभदेव हो चुके। कृष्ण के समय तक ऋषि होते थे, मुनि होते थे, पर ये अक्सर ग्रस्त होते थे, अविवाहित नहीं होते थे। कोई जैसे शुकदेव विवाह नहीं किया, लेकिन ज्यादातर सब विवाहित थे। सिर्फ जैनियों में मुनि दीक्षा थी, साधु दीक्षा थी, जिसमें विवाह नहीं करना और नियम और अनुशासन के साथ शरीर को साधना, मन को साधना, यह नियम जैन धर्म में थे। हिंदू धर्म में उस समय प्रचलित संन्यास धर्म नहीं था। संन्यास आश्रम तो था, लेकिन संन्यास आश्रम की जो स्थिति है वो तब आती थी जब वानप्रस्थी से कोई गुजर जाए, तब
वैसे सोच के देखो, 100 साल का एक डिवीजन किया, 25 साल ब्रह्मचारी, फिर 50 तक गृहस्थी, फिर 75 तक वानप्रस्थ और फिर सन्यास। अरे 75 तक जिएगा ही कौन, पहले ही मर मिट जाएगा। तो सन्यासी बहुत कम होते, बहुत कम थे सन्यासी 75 तक आते आते। और जीवन काल बहुत लंबे नहीं थे उस समय। आज जितना मनुष्यों का जीवन काल लंबा है, उस समय उतना नहीं था। तो बौद्धों में ये एक मजाक है, वो कहते हैं कि हिंदुओं की जो आश्रम व्यवस्था है ये अच्छा धोखा है। इतने बुढ़े होकर के सन्यासी होएगा तो क्या करेगा उस समय, इतना लंबा जिएगा ही नहीं। वो गृहस्थी में ही 40, 42, 45, 50 इतने तक अक्सरतर शरीर चले जाते थे। कोई कोई लंबा जीते थे। इसीलिए जिसके प्रपौत्र हो जाए तो बड़ा हल्ला मचाया जाता, अब बाबा सोने की सीढ़ी चढ़ गया। हर कोई नहीं देखता अपना प्रपौत्र, ये देख रहा है तो बड़ी बात मानी जाती थी। कृष्ण जिम्मेदार है, अर्जुन को मुनि नहीं होने दिया। अच्छा अजीब बात बोले, जो दुनिया बोलती है वो ये, वो कहते गीता तो सन्यासियों के लिए है। कौन कहता है? ना कृष्ण सन्यासी है, और अर्जुन होना चाह रहा था, उसे होने नहीं दिया। वो तो कह रहा है मैं चला, भिक्षा का कमंडल लूंगा, जंगल में रहूंगा, भिक्षा खाऊंगा, ये रिश्तेदारों से मुझे कोई झगड़ा नहीं करना, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। दैट वॉज अ वेरी इजी वे आउट। पर कृष्ण उसको ताड़ना दे दे के कह रहे नहीं, ये गलत है। तो मैं ये भी कह सकती हूं, अगर सन्यासियों के सबसे बड़े विरोधी है तो वो तो श्री कृष्ण ही है। वो कहते मतलब जैसे सन्यास को लोग समझते हैं, वैसे सन्यास के कृष्ण ही विरोधी। पर जैसा सन्यास होना चाहिए, उसके सबसे बड़े पक्षपाती भी कृष्ण ही है। पर एक बात तय है, जिस सन्यास को श्री कृष्ण प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसमें घर छोड़ना नहीं है, पत्नी छोड़ना जरूरी नहीं है, ग्रह का त्याग नहीं है, व्यवसाय का त्याग नहीं है, जो आप काम धंधा कर रहे हैं वो भी नहीं छोड़ना, पर फिर भी तुम सन्यासी हो सकते हो। कैसे, ये अगले अध्यायों में आएगा। प्रकरण के अनुसार मैं उसकी बात तब करूंगी। फिलहाल के लिए कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये युद्ध छोड़ के जाने की बात करनी गलत है। तुम्हारे लिए उचित क्या है? फिलहाल युद्ध कर, निश्चय कर। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रही, मैं यह करूं कि ना करूं। मेरी बुद्धि तो इस समय कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। अब मैं आपकी शरण आया शिष्य होकर। See, categorically this word is being used, शिष्य, क्योंकि अर्जुन को इतनी समझ है कि श्री कृष्ण कौन है। पर जब तक आप शिष्य भाव में उनके समक्ष नहीं जाएंगे, वो ज्ञानी गुरु बन के उपदेश भी नहीं करेंगे। जब तक कोई दवा मांगे नहीं, दवा देनी भी नहीं चाहिए। जब तक कोई ज्ञान की चाह रखे नहीं, उसको ज्ञान देना भी नहीं चाहिए। और आप में ऐसे बहुत से महानुभाव बैठे हैं कि जो थोड़ा बहुत सुबह सुनते हैं, वो ढूंढते हैं दिन में कोई तो मिल जाए। चल, पता तेरे को आज सुबह क्या सुनाया था, आओ बैठो। वो कह रहे नहीं नहीं मैंने जाना है, नहीं नहीं बैठ। ये जबरदस्ती का ज्ञान मत दिया करो। देखो, जब हम आपके शहरों में आकर सत्संग करते हैं तो दैट इज ए ओपन कॉल, एनीवन कैन कम, हूसोएवर कैन कम। पर जब हम यहाँ आश्रम में बैठ करके कुछ भी करते हैं तो दूर से चल के यहाँ वही आएगा जिसको इसकी चाह है।
हालांकि ऐसे बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो ये सोचते, अच्छा गीता पे गुरु माँ बोल रहे, चलो कोई नहीं, टीवी पे आ ही जाएगा, टीवी पे सुन लेंगे। या उन्हें इस बात का आश्वासन होता है कि जो कोई गया है वो तो अपनी सीडी टेप लाएगा, हम उससे लेकर सुन लेंगे। जो सीडी टेप से तुम्हें मिलेगा वो सिर्फ सूचना होगी, और सूचनाओं से मोह भंग नहीं होते। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं फिलहाल तो जंगल जा रहा हूं, तू ज्ञान का एसएमएस मुझे कर देना, तो मैं विचार विमर्श करूंगा, और अगर करना होगा तो वापिस आ जाऊंगा, और नहीं करना होगा तो नहीं आऊंगा। उसने अपने शस्त्र वहीं छोड़े और तहाँ कहा, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरी शरण आया हूं, ना ही प्रश्यामि ममापनुदाद, मैं तेरी शरण आया हूं और मैं यह जानता हूं, इस बात को मैं समझता हूं कि मेरी इंद्रियों में ये जो शोक घटित हो रहा है इसका निवारण सिर्फ तू कर सकता है। देखो यह निश्चय होना चाहिए, यह निश्चय होना चाहिए। जिसको यह निश्चय नहीं है, अर्जुन कह रहा है फिलहाल तो मैं इतना समझता हूं कि इस भूमि में निष्कंटक मुझे धन धान्य सब संपत्ति मिल जाए, मैं देवताओं की तरह इस स्वामीपने को प्राप्त कर लूं और राज्य करूं, तो भी मैं देखता हूं कि मेरी इंद्रियों को सुख नहीं होगा, मेरे मन को सुख नहीं होगा। मेरे को यह निश्चय है, पर मुझे अब यह भी निश्चय है कि मेरे को जो तूने डांट फटकार लगाई है, कुछ ऐसा जरूर है जो तू जानता है और मैं नहीं जानता। कुछ ऐसा जरूर है जो तुझको मालूम है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हे माधव मैं तेरी शरण में आया। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं, श्री कृष्ण की मैं शरण में आता हूँ, ऐसा जब अर्जुन ने कहा। संजय उवाच, अगले श्लोक में अब संजय सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः नायोत्स्यस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूषणीं बभूवः। अब इसमें एक बड़ी प्यारी बात है और बड़ी गहरी बात है। संजय कहता है, हे राजन अर्जुन, गुडाकेश, गुडाकेश परम तपः, जिस अर्जुन ने नींद को जीत लिया था,
किस अर्जुन ने? गुडाकेश परम तप। जिस अर्जुन ने नींद को जीत लिया, ऋषिकेशम श्री कृष्ण महाराज को एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर वो तो मौन हो गया कि हे गोविंदम ना योत्स्य इतिह उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू क्षणीम बभू, तू क्षणीम चुप होके बैठ गया। नींद को जिसने विजय पाई, ये अर्जुन की साधना का, अर्जुन की गहरी साधना का संकेत दे रहे हैं। नींद पर विजय का अर्थ, नींद हमारे अवचेतन मन की बेहोश कृत है। Urge to sleep is something which is controlled by the unconscious mind. नींद पर विजय पाई अर्जुन ने, मतलब अर्जुन ने साधना करके अपने अवचेतन मन के पार भी देखा हुआ है। 2 दिन 3 दिन तुम बगैर नींद के शायद रह जाओ, चौथे दिन नींद घेर लेगी। नींद ठीक से ना आए तो तुम्हारा शरीर बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है। गुडाकेशः परम तपः, अर्जुन ने नींद को जीता। ऐसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। अब यहां एक बात को आप समझ लीजिए कि अर्जुन एक उच्च कोटि का साधक है, जिसने नींद के मैकेनिज्म को इतनी गहराई से समझा कि अब नींद उस पर हावी नहीं होती, अपितु जब वो चाहे तब उतने देर को भले नींद ले ले या नींद ना भी ले तो भी उसके शरीर, मन, सोच, व्यवहार और मस्तिष्क पे कोई असर नहीं आता। ऐसे ही वो कृष्ण का प्यारा नहीं है। हाला धर्मराज युधिष्ठिर को श्रेष्ठ माना गया, पर कृष्ण का प्रेम युधिष्ठिर से नहीं, अर्जुन से। अर्जुन एक योगी है, योग का साधक। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।